हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग आ गए हैं सीटेट मैथ्स पेपर 2 के साथ, जो कि मैंने बताया था कि 2015 के 2 क्वेश्चंस बाकी रह गए थे। ये 2 क्वेश्चंस हैं और ये है हमारा डे 12। इससे पहले भी मैंने 11 वीडियोस डाल चुका है सीटेट PYQ, ठीक है, जो कि एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है सीटेट सितंबर 2026 मैथ्स पेपर 2 के नाम से, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले वो सारी वीडियोस भी देख लें। अगर 11 प्लेलिस्ट है तो 5 क्वेश्चंस मैं कराती हूँ, तो 11 5 55 क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ। आज का ये और 5 क्वेश्चंस कराऊंगी तो ये 60 हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, जितना मैं करा रही हूँ PYQs उतना आप कर लीजिए। रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा ठीक है, अगर आप रिपीटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं PYQ, तो आपका कंटेंट अगर 20 नंबर का है तो 15 से 18 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। पेडागोजी का छोड़ कर कह रही हूँ, पेडागोजी की भी क्लासेस में कराऊंगी, ठीक है। पहले मैं सोच रही हूँ कि कम से कम इसका जैसे ये तीसरा साल है, 5 साल का मैं पहले करा दूँ, देन उसके बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:3 × 10⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁶। द 2 cities आर 9 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप। द एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर, आपको एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है, बस किसमें, किलोमीटर में, बिटवीन। यहाँ पे रेशियो दिया है 1:3 × 10⁻⁶, यानी कि आपका ये दिया है कि 1 सेंटीमीटर किसको दर्शाता है, 3 × 10⁻6 सेंटीमीटर, ये रेशियो दिया है, ठीक है ना। जैसे आपको पता है ना, कोई भी चीज बनता है, कोई मॉडल तैयार होता है या कुछ भी, कोई या बिल्डिंग तैयार होती है कुछ भी, तो उसका पहले क्या बनता है, एक मैप बनता है, मैप, ठीक है। बिल्डिंग है तो उसका कोई मॉडल बनेगा, ट्रेन है तो उसका कोई मॉडल बनेगा, कोई जगह है तो उसका कोई मैप बनेगा। तो मैप में जो रेशियो होता है वो छोटा होता है, एक्चुअल में चीज़ें बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्डिंग की बात नहीं की गई है, मैप की बात की गई है, जिसमें कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 × 10⁻6 सेंटीमीटर को। तो 9 सेंटीमीटर अपार्ट मैप, मतलब कि इसमें 1 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप 9 सेंटीमीटर मैप में दूरी की चीज को एक्चुअल डिस्टेंस में दिखाइए किलोमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर इसको दिखाता है, तो 9 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 9 × 1 का मतलब इतना, तो 9 × 3 × 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9 × 27, 10⁻6। बट ये है सेंटीमीटर, हमें बदलना है किलोमीटर में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 1000 मीटर होगा, और 2 जीरो और लगा देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 27 × 10⁻6 सेंटीमीटर को मीटर, सॉरी, हाँ, 1 किलोमीटर में इतना होता है। इसे हमें किस में बदलना है, इसमें हमें बदलना है किलोमीटर में। तो हमें 1 10 100,000 10,000 लाख, यानी 1 लाख से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। आपको पता है जब भी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करते हैं, यानी सेंटीमीटर को आपको चेंज करना है किलोमीटर में, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे जीरो कितना है, 5, और यहाँ पे जीरो कितना है, 6, तो 1 जीरो बचेगा, यानी 27 × 1 जीरो का मतलब 10 बचा है, यानी 270, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये भी आपका 2015 का ही क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ 22 54 135 198 का एलसीएम क्या है। तो देखिए बड़ा इजी है, और इसमें आपको एलसीएम वो बच्चों वाली तरीके से नहीं निकालना है, ऐसे जो हम लोग निकालते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड, ऐसे करके नहीं निकालना है, ठीक है, अलग अलग निकालेंगे। जैसे 22 का क्या हो जाएगा, 2 × 11 लिख सकते हैं। 54 का क्या हो सकता है, 2 × 27 54, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। अगर नहीं आ रहा है समझ में ना, तो आप ऐसे कर लीजिए ना, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तिली के 9, 3 एकम 3, यानी 2 हुआ, और 3 कितनी बार है, 1 2 3, यानी 3 का पावर 3, ठीक है, 3 का पावर, सॉरी 3, ठीक है ना। यहाँ पे क्यूब मैंने कहा है लेकिन लिख दिया स्क्वायर, ठीक है, यानी 2 × 3 का पावर 3, यानी 27 दूनी 54। फिर उसी तरह 135 है, तो 135 का आपका हो जाएगा 5 × 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 का क्यूब, ठीक है। इसी तरह 198 का है, तो 198 का मैं निकाल लेती हूँ, कितने का है ये, 2 9 18, एक जाएगा, 2 9 18, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 3 1 3 3 3 9 3 3 9, ये हो जाएगा 3 1 3 3 1 3, यानी हो गया 2 × 3 का पावर कितना, 2,
और 11, ठीक है। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो आपको एलसीएम पता है, देखिए कैसे निकालते हैं। इनमें देखिए दो का हाईएस्ट फैक्टर, 2 कहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो यहाँ भी 2 एक बार है, यहाँ भी 2 एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो 2 एक ही बार लीजिए। 3 का जो है हाईएस्ट पावर जो है कहाँ पे है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 3 2 बार है, लेकिन सब में से देखिए सबसे ज्यादा 3 कहाँ है, इन दोनों पे है, तो एक ही बार लेंगे 3 का पावर 3, ठीक है। 5 एक ही जगह है, 5 को ले लेते हैं। 11 2 जगह है, लेकिन एक ही बार है, तो 11 को ले लेंगे। यानी 2 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 गुना 11, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। इसके मतलब कि जितने भी यहाँ पे जो हमारा जो निकला है प्राइम फैक्टराइजेशन से, उसमें आपको हायर डिग्री वाला लिखना होता है। लेकिन 2 जो है, 2 तो एक एक बार है, तो एक एक बार ही लिखेंगे। यहाँ पे 3 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 3 2 बार है, तो 2 वाले को नहीं लिखेंगे, हाईएस्ट वाले को ही लिखेंगे। लेकिन अगर 2 बार है फिर भी आप एक बार लिखेंगे, ठीक है। 5 सिर्फ इसमें था, 5 लिख दिया, लेकिन छोड़ना किसी को नहीं, जो एक एक्स्ट्रा भी बच जाता तो उसको लिखना है। यहाँ पे 11 एक बार था, यहाँ पे 11 एक बार है, एक बार है, तो आप एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो क्लास 5th की चीजें हैं, 6th में भी है, लेकिन ये 5th से पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है द रेसिप्रोकल ऑफ, इसका रेसिप्रोकल बताइए। रेसिप्रोकल मतलब इसका इनवर्स, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन इतना है। अच्छा देखिए, ये माइनस में है, पावर माइनस में है। अगर आप पावर को प्लस करना चाहते हैं तो ये नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी और नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे, यानी 3/8 जो है ये हो जाएगा 8/3 और पावर प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट यहाँ से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक। इंटू -4/5 है, तो ये 5 बार बाई -4 का पावर +3 हो जाएगा। या मैं कहूँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 का पावर 2 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 -4 का पावर 3, ठीक है। या मैं कहूँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 8। देखिए मैं तो रहती तो यहीं पे कट कर देती, लेकिन आपको अगर मैथ्स कमजोर है तो मैं डिटेल समझा रही हूँ। 3 का पावर 2 ही रख रही हूँ, 5 का पावर 3 रख रही हूँ, -4 का क्यूब का मतलब -4 इंटू -4 इंटू -4। आप कहेंगे इन दोनों को क्यों नहीं ब्रेक किया, इसलिए नहीं ब्रेक किया कि 3 और 5 तो कटेगा नहीं, 4 और 4, 4 और 8 कट सकता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये पूरा 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 खत्म हो गया। अब ये बचा 5 का पावर 3, और यहाँ पे -3 बार है तो माइनस लगेगा 3 का पावर 2, यानी 125 बटा में 3 लिखे 9 माइनस। लेकिन अब ये जो ये है ना, ये आंसर नहीं है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको आंसर चूज करके लगा देंगे, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसका हमें क्या चाहिए, रेसिप्रोकल। और जो एग्जाम में यही गलती होता है, यही बस आंसर चूज किया, जो मैच किया लगा दिया रेसिप्रोकल। यानी 9 ऊपर जाएगा, माइनस है, और 125। देखिए माइनस ऊपर है नीचे रहे बीच में रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2। रेसिप्रोकल बोला है तो इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इजी क्वेश्चंस थे, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चंस हार्ड आए, तो ये क्वेश्चंस अभी इजी थे। आगे और क्वेश्चंस है तो जो थोड़ा सा लेवल अच्छा है तो वो मैं कल कराऊंगी। अ पर्सन मार्क्स इज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक इंसान है, मान लीजिए ये पेन है, इस पेन का दाम जो भी है उसने 40% बढ़ाकर दाम रखा, यानी उसका मार्क कितना कर दिया बढ़ाकर, 40% ज्यादा। तो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 2/5। अब आप कहोगे ये 2/5 आया कैसे, मुझे याद है, नहीं पता है, निकाल के देख लीजिए। 40 बटा में परसेंट हटेगा, नीचे 100, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पच्ची 10, 2/5, ठीक है, ठीक। और फिर 40% लॉस भी हो रहा है, दोनों 40% की ही बात कही गई है, नहीं लॉस नहीं है, डिस्काउंट है। कहता है पर्सन मार्क्स इज गुड 40% एफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा दाम रखा गया, एंड अलाउड 40% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। और मार्क्ड प्राइस पर क्या किया गया है, मार्क्ड प्राइस पे उसका 40% कम कर दिया गया है। यानी 40% दाम बढ़ाने के बाद, पहले तो जो कॉस्ट प्राइस है उसका 40% दाम बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद फिर 40% बेचते वक्त 40% का क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो मार्क्ड किस पे, मार्क्ड प्राइस पे। तो बताइए उसको लॉस हुआ या गेन परसेंट हुआ। इसका मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को 2 तरीका है करने का, पहले मैं बता देती हूँ। एक जगह CP लिखिए, एक जगह SP लिखिए, एक जगह MP लिखिए,
ठीक है, देखिए पहले क्या बोला है, अ पर्सन मार्क्स हिज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। किससे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 40% दाम बढ़ाया है, तो किससे? कॉस्ट प्राइस। जिससे कहेगा वो आपका नीचे वाला वो सीपी हो जाएगा, ये सीपी है, और ऊपर ये 40% क्या हो रहा है? अबव, बढ़ रहा है, तो ये यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यानी सीपी 5 था और क्या बढ़ रहा है? मार्क्ड प्राइस बढ़ रहा है, तो यानी सीपी 5 था, 2 बढ़ा दिए, तो 5 2 7, तो एमबी 7 हो गया। ठीक, फिर कहता है एंड अलाउज 40% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, यानी 40% का वैल्यू 2/5। अब कहता है 40% का डिस्काउंट दे रहा है, किस पर? मार्क्ड प्राइस पे। मार्क्ड प्राइस यानी मार्क्ड प्राइस पर कह रहा है, तो इसे मैं एमपी मान लेती हूँ, तो ये एमपी हो गया, और इस पे 40% घट रहा है। घट रहा है का मतलब समझ जाइए, ऊपर वाला नंबर घट रहा है, यानी -2 घट रहा है, यानी आपका एमपी अगर 5 है तो 2 उसको घटाकर बेचा जा रहा है, यानी उसकी मार्क्ड प्राइस आपने देखा 5 और दुकान वाला ने कहा 40% डिस्काउंट दे रही है, यानी 5 रुपया दाम है, 2 रुपया मैं छूट दे रहा हूँ, तो कितने में बेच रहा है? 3 में, तो 3 में बेच रहा है, तो ये हो गया एसपी। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों मार्क्ड प्राइस अलग अलग हो गया, इस रेशियो को हमें इक्वल करना है, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे, यहाँ 7 से, तभी दोनों जाके क्या होगा? 7 5 35, 7 5 35 इक्वल होगा। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 से, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 7 से, और ये आपका हो गया 5 या 25, और ये आपका हो गया 7 या 21, 7 5 35। अब बोलता है हिज लॉस और गेन परसेंट, बताइए लॉस हुआ या गेन हुआ, फायदा हुआ? लॉस और गेन आपका सीपी और एसपी पे निकलता है, यानी 25 का सामान बेचा कहाँ, किसमें बेचा, किसे गया? 21 रुपये में। 25 रुपया यानी उसको खरीदा गया था 25 में कॉस्ट प्राइस, और एक्चुअल में बेचा गया है 21 में, तो भाई लॉस हुआ कितने का? 4 रुपए का। 25 में 21 में 4 रुपए का लॉस हुआ, कितने पर? 25 रुपए पर, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला है परसेंटेज लॉस और गेन परसेंट का फॉर्मूला, लॉस या प्रॉफिट बाई में सीपी इंटू 100। 4 कम 25 से कम 25, ये नहीं कटेगा, ये 4 इसी तरह है, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौके 100, चौके 16% क्या हुआ है? लॉस हुआ है, 16% है ऑप्शन में, मैं ऑप्शन आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितने का लॉस हुआ है? 16% का लॉस हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और, एक इसका तरीका और है, वो भी इजी है, तो नेक्स्ट जब ये क्वेश्चन आएगा ना, इस क्वेश्चन को मैं फिर दूसरे तरीके से बताऊंगी, ताकि आपको वो तरीका भी माइंड में रहे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ x इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो समझिए मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, x इंटू इतना, y इंटू इतना, वेयर x और y क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर उसको कहते हैं कि x और y का आप HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? 1, या मैं ये कहूँ कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1, कॉमन फैक्टर ही तो HCF होता है। मतलब कॉमन फैक्टर HCF कब होता है? जब उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को HCF कहा जाता है, ठीक है। कॉमन निकालें फिर जो हाईएस्ट है वो, तो ठीक है। तो को प्राइम उसी को कहते हैं, 2 नंबर को प्राइम तब होता है जिनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ x माइनस वाई निकालना है, तो चलिए पहले लिखते हैं x 243 इंटू वाई 867। अच्छा मैं ये कहूँ, इस y को मैं इधर ले जाती हूँ, तो ये 867 है और ये 243 रहेगा, या मैं इसको ऐसे कहूँ, ये पूरा रूट के अंदर चला जाएगा, जब ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है तो ये दोनों एक साथ रूट में जा सकता है। अब देखिए क्या कटेगा, 4 2 6, 3 9, 3 से कटेगा, 8 6 14, 14 7 21, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 1 इसमें जाएगा 26, 3 8 24, 2 जाएगा, 3 9 27, 3 8 24, 3 एकम 3, यानी ये आपका रूट के अंदर कितना आ गया? 289 बाई में 81, 289 रूट के बाहर निकालेंगे, ये किसका स्क्वायर रूट है? 17 का, 17 गुना 17 289, ये 9 9 81, 9 का, यानी 17 और 9, यही बोला है कि x और y ऐसा नंबर है, वो कैसा है? को प्राइम है, तो 17 1 से और 17 से डिवाइड होगा, 9 1 से और 17 से डिवाइड होगा, 9 जो है 1 3 और 9 से डिवाइड होगा, और दोनों का जब फैक्टर निकालेंगे ना तो एक ही आएगा जो कि को प्राइम है। खैर हमें निकालना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये आपका 17/9 हो गया, यानी आपका x बाई वाई कितना आया? 17/9। निकालना क्या है आपको? निकालना है x माइनस वाई, तो 17 में से 9 घटा देंगे
तो बचेगा 8, 9, 8, 17 जो कि है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये 5 क्वेश्चन मुझे समझाने में कहीं भी थोड़ा सा एरर आया होगा, या भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रही हूँ, या अगर कुछ मिस्टेक्स मुझसे हुई होगी तो आप बेझिझक बोल सकते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को एक बार पहले सॉल्व कर लेती हूँ, देन मैं खुद रिवीजन करती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ, तो दोबारा मैं वीडियो नहीं चेक करती हूँ। लेकिन अगर कुछ भी एरर आए तो प्लीज़ आप क्या कहते हैं, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ पे गलती हुई है, क्योंकि जो मेरी नॉलेज मेरे अंदर है मैं आपको दे रही हूँ, जो आपके अंदर है मैं आपसे सीख रही हूँ। तो हम लोग एक तरह से कोलैबोरेट करके सीख रहे हैं एक दूसरे से। तो कुछ भी अगर इसमें मिस्टेक हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और PYQ की जो प्लेलिस्ट है प्लीज़ पूरा देखें। और PYQ अगर आपको कोई बुक परचेज करना है तो मैं आपको ये बुक दिखा रही हूँ, ओसवाल बुक। इसी से मैं रिवीजन करती हूँ CDP की, इंग्लिश की, हिंदी की। कल मैं इंग्लिश की, इससे 2024 वाला मैंने, 24 या 23 वाला मैंने इंग्लिश का किया था, इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट करके, जिसमें 30 में मेरे 18 नंबर आए थे। काफ़ी ख़राब नंबर आया है, अभी भी नंबर मेरे इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं और मेहनत की ज़रूरत है। तो ये ओसवाल बुक है, आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें दूसरी बुक खरीदना तो खरीद सकते हैं। अगर आपको ये बुक परचेस करनी हो तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। एक मेरा कोड रहेगा गुलटेन, आप उसे यूज कर सकते हैं। उसे यूज करेंगे तो अमेजोन पे 30% का ऑफ, और आपको ओसवाल के वेबसाइट पे 40% का ऑफ मिल जाएगा। बाकी आप कोई भी बुक ले सकते हैं, एकदम बिल्कुल मर्जी आपकी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और अगर आवाज़ की दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लें। और थोड़ी सी मेरा गला फंसा हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्कूल में पढ़ाने के बाद इंसान कितना थक जाता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।